हाय स्टूडेंट, तो आज हम फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे और ये लास्ट क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है ना। इसके बाद हम कोई भी एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, जैसे आपका कैलकुलस हुआ या फिर आपका वेक्टर पे, ठीक है नहीं। तो इन क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू में पाई, तो देन sin 2a प्लस sin 2b इक्वल्स प्लस में sin 2c, इसके बारे में आपको बताना है क्या होगी वैल्यू। तो देखो इधर आपको ये जो है ना, ये वैल्यू इसमें या इन दोनों में या इन दोनों में कोई भी दो पेयर में आपको एक फॉर्मूला लगा लेना है। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला आपका क्या होता है? साइन ए प्लस साइन बी तो होता है, इसका फॉर्मूला होता है टू साइन ए प्लस बी बाई 2 और कोस ए माइनस बी बाई 2 और बाकी प्लस में क्या हुआ जी, साइन 2c। अब ध्यान दो यहाँ पे ये बनेगा 2 कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल, तो साइन क्या बना जी a प्लस बी और ये क्या बनेगा कोस a माइनस बी, ठीक है। अब इसमें हम ध्यान देंगे, दो ये सब ना, इसमें यहाँ पे कहीं पे भी 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, तो इस 2 को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। और ये 2 रिप्लेस कैसे होगा, तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे साइन 2 और c को रिप्लेस कर सकता हूँ, c को पाई माइनस a प्लस बी से, ठीक है। अच्छा जी, a प्लस बी की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? a प्लस बी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस सी, और a माइनस बी की तो है नहीं मेरे पास, ठीक है जी। प्लस में साइन ये कितना हुआ आपके पास 2 पाई माइनस में 2 a प्लस बी, ठीक है। तो 2 ये कितना बनेगा साइन सी कोस a माइनस बी बनेगा, और इसको अगर आप सोल्व करते हो 2 पाई के साथ चेंज नहीं होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस में बनेगा साइन 2 a प्लस बी, ठीक है जी। और a प्लस बी को फिर से आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी को आप लिख सकते हैं पाई माइनस सी से, ठीक। तो 2 साइन सी कोस a माइनस बी, या फिर एक काम और कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें साइन 2 इसको मैं थीटा मान लू पूरे को, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन थीटा और जी कोस थीटा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 a प्लस बी, फिर से वही वाला केस हो गया, तो a प्लस बी आपका किसके इक्विवेलेंट आ गया था, साइन पाई माइनस सी के, फिर ये किसके बराबर आ गया था साइन सी के। तो यानी कि मैं ये इसको लिख सकता हूं साइन सी, एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है साइन सी, तो 2 साइन सी आपने कॉमन लिया और कोस a माइनस बी बचेगा, और माइनस में कोस ए प्लस बी बचेगा, ठीक है जी। अब इसका देखो कोस ए माइनस कोस बी, जब फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा कितना 2, ठीक है नहीं, माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो ए प्लस बी बाई 2 करोगे तो ए बनेगा, और साइन ए माइनस बी बाई 2 करोगे तो बी बाई 2 बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। माइनस बनेगा तो ये प्लस हो जाएगा आपके पास, तो कितना हो गया 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है जी। थोड़े लेंथी हो गया, तो इसका मतलब कि आपको शॉर्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। तो ये तो कैलकुलेशन मैं स्टेप बाय स्टेप बताई है, पर अगर आप थोड़ा सा, आपको ये सब कैलकुलेशन जो है आपकी, ये आपको माइंड में ही करनी पड़ेगी अगर आपको टाइम बचाना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो देखो इधर क्या लिखा है, सेकंड में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन, फॉर्मूला क्या होता था साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए प्लस बी और जी साइन ए माइनस बी, अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो साइन ए प्लस बी और जी साइन ए माइनस बी, ठीक है जी। क्लियर है बात? चलो अब यहाँ पे हम कुछ रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। देखो इधर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन, जो इस क्वेश्चन के और उस क्वेश्चन के ऑप्शन थे वो ए बी सी में थे, चाहे वो साइन में है या कोस में है या साइन और कोस मिक्स है। यहाँ पे भी ऑप्शन जो थे आपके क्वेश्चन के वो अल्फा बीटा और गामा में थे, यानी कि आपका चाहे वो कोस में हो प्योरली, या पूरे तीनों साइन में हो, या साइन और कोस मिक्स में हो, ठीक है। तो बीटा प्लस गामा, तो यहां पे देखना बीटा प्लस
गामा, तो यहाँ पे बीटा माइनस गामा की वैल्यू ही निकाल सकते हो आप, इसको छोड़ दो अभी। फिर आप बीटा माइनस गामा पे जाओ, तो बीटा माइनस गामा की वैल्यू कितनी हो जाती है, अल्फा सॉरी पाई माइनस अल्फा। तो इसको तो मैं रहने देता हूं ऐसे ही, और यहां पर मैं लिख लेता हूं साइन और पाई माइनस में अल्फा। ठीक है जी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब साइन, इसकी वैल्यू फाइनली साइन पाई, पाई के साथ चेंज नहीं होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये फाइनली क्या बनेगा, साइन अल्फा ही बनेगा आपके पास। और साइन अल्फा में ले लेता हूं कॉमन, और ये क्या बना जी, साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा प्लस गामा। ठीक है जी, अब इसमें हमें क्या करना है, साइन अल्फा, तो इसमें साइन इसको ए मान लेते हैं और इस पूरे को बी मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी का, तो साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी अपॉन में 2, और कोस 2 भी आता है सॉरी, कोस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अपॉन में 2। अब इसको ना वहां से वैल्यूज को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। देखो, तो एक चीज ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ये तो साइन अल्फा है ही, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूं पाई प्लस गामा, पाई प्लस गामा, और ये भी गामा था अपॉन में 2। इसको यहां पे देखते हैं, कोस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो पर ये तो माइनस गामा की है, तो मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल देता हूं। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास मिलेगी पाई माइनस बीटा और प्लस गामा, और ये माइनस बीटा पहले से था और माइनस गामा ये भी था आपके पास, तो अपॉन में 2। मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रखी है, यहां से निकाल के यहां से अल्फा बीटा की, सिर्फ अरेंजमेंट करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे तो ये वाली चीज कैंसिल हुई, यहाँ पे कोई चीज कैंसिल हो नहीं रही है, तो इसलिए 2 साइन, इसको अलग अलग कर लेते हैं जी। देखो ये क्या बनेगा, 90 बनेगा और प्लस में 2 गामा अपॉन में 2 बनेगा, ये वाली चीज है ना, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो 90 प्लस गामा बना आपके पास में, 90 प्लस गामा, तो ये तो बना आपका 90 प्लस गामा। फिर कोस पे आती है बात, तो कोस में भी आप ध्यान दोगे तो ये 90 माइनस में बीटा बनेगा। ठीक है जी, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो साइन अल्फा 2, ये बन जाएगा कोस गामा, और ये बन जाएगा आपका साइन बीटा। तो आंसर आपका क्या होगा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा और कोस गामा। ठीक है जी, नोट कीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप, समेशन के इक्वल टू 1 3 कोस स्क्वायर 2k माइनस 1 पाई अपॉन में 12। ठीक है जी, तो k की वैल्यू 1 से लेके 3 तक आपको रखती जाना है, ठीक है ना। तो देखो जी क्या होगा, तो कोस स्क्वायर k की जगह 1 रखा, तो 2 माइनस 1 1 रहा, तो यानी कि फाइनली पाई बाय 12 ही बना। फिर प्लस, समेशन का मतलब प्लस होता है, अब k की जगह 2 रखो, तो 2 2 जब 4 माइनस 1 3, तो ये आपका क्या हो गया, कोस स्क्वायर 3 पाई अपॉन में 12 प्लस, फिर कोस स्क्वायर 3 रखोगे 6, तो 5 पाई अपॉन में 12। ये क्वेश्चन मैंने अभी ही 8th C में, जो लेक्चर आपका 8th C है, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर 15 प्लस में इसको 12, और ये कोस 45 बन जा रहा है एक तरीके से, और ये क्या बन जा रहा है जी, 15 5 75, तो ये आपका 75 बन जा रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, और इसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 प्लस में 1 अपॉन में 2 √2 का होल स्क्वायर, 1 बाई √2 का होल स्क्वायर, और कोस 75 कॉम्प्लीमेंट होता है 15 का, यानी कि कोस 75 का मतलब हुआ साइन 15, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इस वैल्यू को। ठीक है, और साइन स्क्वायर 15 का मतलब हो गया √3 माइनस 1 और 2 √2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 3/2 आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और आया हुआ है आपका क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतनी ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद भी वो, और एक चीज को ध्यान रखना, बस ऑप्शन में जाना है आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ओपन करना है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या बना, ए का स्क्वायर और ये क्या बना, बी का स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करोगे, ए प्लस बी, और जी ए माइनस बी करोगे तो ये, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई जी, इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू कितनी हुई जी cos 2 थीटा। अब आपको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेने, जैसे इसको मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन ये दिया हुआ था और आपका ये करेक्ट होगा। आपका हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे पहले। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, a इक्वल टू tan 27 थीटा माइनस tan थीटा, तो एंड b इक्वल टू में sin थीटा अपॉन में cos 3 थीटा प्लस में sin 3 थीटा अपॉन में cos 9 थीटा प्लस में sin 9 थीटा अपॉन में cos 27 थीटा। इसी क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ाऊं तो मैं यहाँ पे sin 27 थीटा और जी cos 81 थीटा, तो यहाँ पे आपका ये स्क्वायर आता रहेगा, 3 का स्क्वायर, 3 की क्यूब, 3 की 4, यहाँ पे 3 का मल्टीपल चलता रहेगा। ठीक है, तो ऊपर साइड में और नीचे कोस में कितना भी लेंथ आपका ये बढ़ा दे तो इसका एक ही आपका आंसर आना है। देखो देखो जरा, और आपको रिलेशन बताना, इसमें नोट कर लेना प्लीज कि रिलेशन बताना है ए और बी में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन के लिए प्लीज लिख लेना रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। चलो जी, आप ना बी वाले पार्ट को उठाओ, तो क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा अपॉन में कोस 3 थीटा और जी प्लस में साइन 3 थीटा अपॉन में कोस 9 थीटा प्लस में साइन 9 थीटा अपॉन में कोस 27 थीटा। ठीक है जी, चलो हम इसको इस वाले पोर्शन को उठाते हैं, फर्स्ट वाले पोर्शन को उठा लेते हैं एक बार ना। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और कोस थीटा और अपॉन में कोस थीटा अपनी तरफ से कर लेते हैं। ठीक है, चलो जी, ये क्या बना फॉर्मूला आपका, साइन 2 थीटा, इसको आप ऐसे ही रहने दो, कोस 3 थीटा और कोस थीटा। ठीक है, अच्छा जी, साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा को लिख सकता हूँ 3 थीटा माइनस में थीटा और अपॉन में ये वाली वैल्यू को ऐसे ही रहने देना, अपॉन में ये वाली वैल्यू को ऐसे रहने देना। अब ऊपर की वैल्यू ओपन करते हैं, देखो साइन 3 थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस 3 थीटा अपॉन में कितना है जी, 1/2 तो बाहर ही ले लो आप, कोस 3 थीटा और जी कोस थीटा। अब इसको सेपरेट आउट कर दीजिए, तो 1/2, तो ये क्या बनेगा, tan 3 थीटा, एक बार इसके नीचे तो कोस से कोस कैंसिल और अब की बार कोस 3 से कोस 3 कैंसिल और साइन tan थीटा बनेगा आपका एक। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू किसकी, इसकी। और सिमिलर वे में जब आप सोल्व करते जाओगे तो 1/2 इसके लिए बन जाएगा आपके पास, देखो जब यहाँ पर थीटा और 3 थीटा है तो 3 थीटा माइनस में tan थीटा हो गया, तो यहाँ पे अब की बार क्या हो जाएगा, tan 9 थीटा माइनस में tan 3 थीटा और जी प्लस में इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास में 1/2 tan 27 थीटा और माइनस में tan 9 थीटा। क्लियर है जी बात, तो 1/2 कॉमन ले लगे आप, 1/2 कॉमन लिया ना आपने। अब देखो क्या कहती है, ये चीज और ये चीज तो कैंसिल हो जानी है, ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जानी है, फाइनली आपके पास बनना है tan 27 थीटा माइनस में tan थीटा। ठीक है, और 1/2 ये आप ध्यान दोगे अपने क्वेश्चन पर, ये किसकी वैल्यू है जी, ए की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है जी, ये ए की, तो ये बना 1/2, ये तो ए बना, ये पूरी वैल्यू थी ना जो, ये पूरी वैल्यू ये ए के बराबर है 1/2 और ये किसके बराबर है, बी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ a बराबर 2b। ठीक है, तो अब ध्यान रखना आप इस ये वाली सीरीज को कितना भी आगे बढ़ाता है, जैसे प्लस में नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, साइन 27 थीटा अपॉन में कोस 81 थीटा, साइन 81 थीटा अपॉन में साइन 3 और 243 थीटा, 243 थीटा। तो आपको बस ये ध्यान रखना सबसे छोटा और सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट और जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो tan में लिख देना है बस। तो मान लो यहाँ पे अगर होता आपका 81 और ये 3 थीटा, इस पूरी सीरीज चलती रहनी चाहिए। मान लो अगर आपके यहाँ पे मैं लिखूं कि भाई साइन 27 थीटा अपॉन में कोस 81 थीटा, तो ये जो आंसर हो जाएगा ना, ये वाला जो आंसर होगा, तो इसको आप लिख देना 1/2 tan
81 थीटा लार्जेस्ट एंगल माइनस में स्मॉलेस्ट एंगल, तो ये चीज रहेगी आपकी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो आपके पास है 3 tan थीटा माइनस 15 और इक्वल टू में tan थीटा प्लस 15। इसमें ना हम एक काम कर लेते हैं, 3 इसको मैं साइन थीटा माइनस में 15 और कोस थीटा माइनस 15 लिख सकता हूँ। इक्वल टू में इसको साइन थीटा प्लस 15 लिख सकता हूँ और इसको कोस थीटा प्लस में 15 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस 15 डिग्री और कोस थीटा माइनस में 15 डिग्री अपॉन में क्या बनेगा जी, कोस थीटा प्लस में 15 डिग्री और जी साइन थीटा माइनस में 15 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी को इसमें ऐड कर दूं तो देखना कोसाइन ए कोस बी, इस पोर्शन को जो डिनोमिनेटर में है यहां पर ऐड कर दूं तो साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी। ठीक है, मैच कर जा रहा है। तो मैं यहां पे अप्लाई कर देता हूं, अप्लाई सी एंड डी। तो इसके नीचे 1 माना तो ये कितना हो गया, सी एंड डी अप्लाई करने 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1। और यहां पे जैसे ही सी एंड डी अप्लाई करोगे तो ध्यान देना ये कोस थीटा माइनस 15 और जी प्लस कोस थीटा प्लस 15 और साइन थीटा माइनस 15 और नीचे ये चीज सेम रहेगी, माइनस में ये चीज सेम रहेगी। ठीक है, तो ऊपर ध्यान दो क्या बना जी, साइन देखना बड़े ध्यान से, ए प्लस बी बन रहा है या नहीं बन रहा है, और नीचे माइनस है तो साइन ए माइनस बी बनेगा। ठीक है जी, और ये बना 4/2 और फाइनली कैंसिल आउट होके कितना बनेगा, ये 2 बनेगा। ठीक है, अब देखो ये और ये कैंसिल हुआ और अब की बार ये कैंसिल हुआ, तो 2 इक्वल टू में साइन 2 थीटा अपॉन में साइन 30 और जी आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं सोल्व करूंगा 2 इक्वल टू में साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो साइन 2 थीटा कैंसिल कैंसिल, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 45, क्योंकि 2 थीटा 90 होगा, 2 थीटा 90 होगा तभी तो वैल्यू 1 आएगी ना, और तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो यही वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो प्लीज मैं लिखना भूल गया, तो आप इसमें ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। तो हाँ लिखा हुआ है डेल थीटा। चलो जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी ये वाला। देखो इसमें एक ट्रिक होती है इस क्वेश्चन में, कहीं पर भी साइन थीटा ए साइन थीटा प्लस बी या माइनस में कोस थीटा कुछ मिले इसके, तो आप इसको सोल्व करने के लिए इसको डिवाइड कर दो दोनों तरफ, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इधर भी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से और इधर भी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है और फिर इस ट्रिक से ये बन जाएगा कोस ए माइनस बी या कोस ए प्लस बी या साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाना आपने। ठीक है। चलो जी, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहा उसने कि भाई कोस थीटा माइनस में 4 साइन थीटा इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 1 दिया है ना, कोस थीटा माइनस में 4 साइन थीटा इक्वल टू 1। चलो जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो इसको डिवाइड किससे करना है आपको, इसको डिवाइड कर देना रूट में 1 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, इसको भी डिवाइड किससे कर देना है 1 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर और इसको भी डिवाइड कर देना है 1 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर। तो क्या बना जी, आपके पास बनता है कोस थीटा 1 अपॉन में अंडर रूट में 17 माइनस में 4 अपॉन में अंडर रूट 17 साइन थीटा और 1 अपॉन में अंडर रूट 17। क्लियर है बात। चलो जी, अब आप इसको किसी भी, या तो साइन वाले में या कोस वाले में, मैं मान लूं अगर ये कोस अल्फा है तो ये आपका क्या रहा होगा फिर साइन अल्फा। इसको अगर आप कोस अल्फा मान लो इक्वल टू 1 अपॉन में रूट में 70 है, तो साइन अल्फा की वैल्यू देखना क्या आएगी, रूट में 1 माइनस क्या होता है फॉर्मूला कोस स्क्वायर अल्फा, तो निकाल के देख लेते हैं आप। तो 1 माइनस में कितना हुआ जी 1 अपॉन में 17
और 17 कितना हुआ, 17 माइनस 1 16 अपॉन में 17 रूट में, तो ये 4 अपॉन में अंडर रूट में 17 आएगा ना। तो यानी कि अगर ये कोस अल्फा है तो क्या होगा, ये साइन अल्फा है। अगर ये साइन अल्फा है तो ये क्या होगा, कोस अल्फा होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी आप फॉर्मूले में अप्लाई करना बना देना चाह रहे हो, ठीक है। चलो जी, तो जब ये कोस अल्फा हुआ और ये साइन अल्फा हुआ, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि कोस अल्फा प्लस थीटा हो गया ना ये केस, 1 अपॉन में रूट में 17। इतनी बात बताओ ये, ठीक है। चलो अब आप अपनी वैल्यू उठाते हैं। मुझे वैल्यू निकालने साइन थीटा प्लस में 4 कोस थीटा की। तो इसमें फिर से वही कहानी, तो मैं इसमें एक काम कर लेता हूं, इसकी वैल्यू निकाल, इसमें मैं एक काम करता हूं, रूट 17 से मल्टीप्लाई और रूट 17 से डिवाइड कर लेता हूं। तो साइन थीटा प्लस में 4 कोस थीटा, ठीक है। चलो जी, जो ये रूट 17 है वो मैं डिवाइड में ले जाता हूँ उसके साथ में, तो 1 अपॉन में रूट में 17 और रूट में 17, क्लियर। क्योंकि इक्वल टू में तो कुछ है नहीं, तो उतने से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, उतने से डिवाइड कर लेता हूं, डिवाइड वाले को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो रूट में कितना हुआ जी 17, ठीक है। अब इसको मैं, ये वैल्यू किसकी थी, कोस थीटा की है ना, सॉरी कोस अल्फा, ये तो हुआ कोस अल्फा, और ये क्या हुआ जी साइन अल्फा। तो ये किसका फॉर्मूला बन जा रहा है, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा का। किसका बन गया जी, ये साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। चलो अब भाई देखो ना, वन को ये इसको देखो, 1 अपॉन में रूट 17 कोस अल्फा माना था ना आपने, और 4 अपॉन में रूट 17 साइन अल्फा माना था। तो ये कोस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कोस थीटा, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन जाता है, साइन ए प्लस बी का ना। चलो जी, अब इसको सोल्व करना है आपको। तो देखो इधर कितना है जी, ये रूट 17, ये तो आपके पास देगा। कोस अल्फा की वैल्यू ये है, तो आप साइन अल्फा की निकाल सकते हो ना, ट्राइंगल से निकाल लो या फॉर्मूले से निकाल लो। अगर मेरे पास कोस की वैल्यू है तो साइन की तो मैं अपने आप से निकाल ही लूंगा। कैसे निकाल लूंगा जी, तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा, साइन जी जो मान लेता हूँ एक तरीके से ए है, तो साइन ए की वैल्यू होती है अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 70, ठीक है। तो रूट में 70, और ये एक्चुअल में आएगा 16 ना, 16 अपॉन 70 रूट में, और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो प्लस माइनस 4 आएगा आपका आंसर, ठीक है। नंबर 8 देखते हैं जी, आसान क्वेश्चन है आपका ये काफी, ठीक है। देखो आपको एक काम करना है, जैसे क्वेश्चन है आपका कोस थीटा 1 माइनस में थीटा 2 कोस थीटा 1 प्लस में थीटा 2 प्लस कोस थीटा 3 प्लस थीटा 4 कोस थीटा 3 माइनस में थीटा 4 इक्वल टू में 0, तो इसमें से एक को इधर ट्रांसफर कर लेना है। चलो जी कर लेते हैं ट्रांसफर, कोस थीटा 1 माइनस में थीटा 2 अपॉन में कोस थीटा 1 प्लस में थीटा 2 इक्वल टू में माइनस कोस थीटा 3 प्लस में थीटा 4 अपॉन में कोस थीटा 3 माइनस में थीटा 4, क्लियर। तो यार जी यहां पर आप ना सी एंड डी अप्लाई करना, देखो तो कोस थीटा 1 माइनस में थीटा 2 प्लस में कोस थीटा 1 प्लस में थीटा 2, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर, इधर भी यही सेम चीज, न्यूमरेटर माइनस में तो इसका ऐसे रहने दें, न्यूमरेटर प्लस में डिनोमिनेटर कोस थीटा 3 प्लस में थीटा 4 अपॉन में न्यूमरेटर और ये माइनस में डिनोमिनेटर कोस थीटा 3 प्लस में थीटा 4। अब देखो यहाँ पे, तो देखो कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 2 कोस ए यानी कि थीटा 1 थीटा 2, और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। ये कितना बनेगा जी, ये भी बनेगा आपका ये ना माइनस है ना आपका, ये माइनस है सॉरी, माइनस और ये भी माइनस, ठीक है जी। तो जब ये यहाँ पे फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, और यहां से आप माइनस कॉमन ले लो,
तो ये चीज किस में हो जाएगी जी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। और प्लस में होते ये बन जाएगा कोस में फॉर्मूला, तो 2 कोस 3 है और ये 4 है, ये आपका थीटा 3 और थीटा कोस थीटा 4 ठीक है। अच्छा देखो 2 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस बाहर था आपका, ठीक है। अब ये कितना बन गया जी, tan 3 थीटा, tan 4 थीटा 4 सॉरी। और जी इधर अगर आप देखते हो तो कोट थीटा 1 और कोट थीटा 2 माइनस में बना, तो मैं इसको इसको ना इधर लेके चले जाओ आप, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस में। अब जब ये कहाँ पे आएगा, कोट थीटा 1 और कोट थीटा 2, ये अपोन में आएगा ना इधर जाके, तो ये इधर बनेगा 1, ठीक है। अब जब ये अपोन में आएगा तो इसको मैं रिवर्स करके लिख सकता हूँ, tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3 tan थीटा 4, माइनस को इधर लेके आ जाओ तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आएगी जी, -1 आएगी, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 9, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा tan 60 प्लस थीटा और tan 60 माइनस थीटा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा था आपको कि tan 3 थीटा होता है, इसका फॉर्मूला कितना होता है जी, tan 3 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा, ठीक है। अच्छा अब इससे आप देखो यहाँ पे, देखो ये भी 60 है पर ये यहाँ पे -60 प्लस थीटा लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा, तो ये tan थीटा है बिल्कुल सही, tan 60 प्लस थीटा है बिल्कुल सही है जी, ठीक है। बस दिक्कत कहाँ पे हो रही थी, ये माइनस 60 प्लस थीटा बन रहा है, तो मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं। क्या करूंगा, यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा 60 माइनस थीटा और ये माइनस बाहर आ जाएगा पूरा, ठीक है ना। और जब ये माइनस बाहर पूरा आया तो ये आपका माइनस और tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा कितना हो जाएगा जी, -tan 3 थीटा, ठीक है। तो यानी कि k की से कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो ये वाला आपका क्वेश्चन था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, लास्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, हाँ जी बिल्कुल एकदम लास्ट देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, a प्लस बी इक्वल टू में c, तो हमें ये प्रूफ करना था देन कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर c -2 कोस a कोस b कोस c। देखो पहले तो समझो, पहले तो इसमें कोई मैं कोस a कोस b वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा। दूसरी बात, एक तरफ सारा स्क्वायर है और एक तरफ बिन स्क्वायर के है, ठीक है जी। तो मैं मोटे मोटे तौर पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रिक अपनाता हूँ कि यहाँ पे कोस स्क्वायर का फॉर्मूला आप सब लोगों ने पढ़ा है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ 1 प्लस में कोस 2a अपॉन में 2, कोस स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोस 2b अपॉन 2, इसको क्या लिख सकता हूँ जी 1 प्लस में कोस सी सॉरी 2c अपॉन में 2 और माइनस में 2 कोस a कोस b कोस c। क्लियर है जी बात। अब एक काम करना है, इसको 2 2 को अलग कर लेते हैं, एलसीएम सेम लोगे तो यहाँ पे देखो 3 1 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है, प्लस में कोस 2a कोस सॉरी प्लस में कोस 2b प्लस में कोस 2c अपॉन में 2, तो इसके नीचे भी 2 लिख लेता हूं तो 3 अपॉन 2 और मैं काम कर लेता हूं 1/2 इसका बाहर लिख लेता हूं और बाकी माइनस में ये वैल्यू ऐसे ही, ठीक है। अच्छा जी अब यहाँ पे तो मैं कोस a प्लस कोस b लगा ही सकता हूँ, क्यों लगा सकता हूँ कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे a प्लस बी आएगा, लगाने को यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ b प्लस सी, पर मुझे वैल्यू दी हुई ना a प्लस बी बराबर सी, तो क्यों ना मैं इस दोनों में ही अप्लाई कर लेता हूँ ये चीजें। तो 3/2 हुआ जी प्लस 1/2 हुआ, तो कोस a प्लस कोस b का फॉर्मूला होता है 2 कोस a प्लस बी बाई 2, जैसे ही करोगे तो ये a प्लस बी बनेगा, ठीक है। और जी कोस a माइनस बी भी बनेगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ाते हैं इसको आगे। अच्छा जी ये तो और प्लस में कोस 2c तो आपका बचा हुआ है ये भी, फिर बाकी माइनस में अभी इसकी भी तो कहानी थी ना आपकी इसकी, तो मैं एक काम करता हूँ -2 कोस a कोस b में फिर से फॉर्मूला लगाओ, तो 2 कोस a कोस b का फॉर्मूला होता है कोस
ए प्लस बी माइनस में कोस सॉरी प्लस में कोस ए माइनस बी और जी ब्रैकेट से बाहर कोस सी। ठीक है, चलो जी इसकी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है जी सी, तो 3/2 प्लस में ये 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा कोस सी कोस ए माइनस बी और ये बनेगा आपके पास कोस 2c अपॉन में 2 माइनस में ध्यान देना ये कोस सी बना और इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोस स्क्वायर सी बनेगा और माइनस में कोस सी और कोस ए माइनस बी बना जी। ठीक है, अच्छा जी देखो ये चीज और ये चीज हुई कैंसिल आउट, तो फाइनली कितना बचा 3/2 प्लस में कोस 2c/2। इसका खेल खत्म करते हैं, देखो इधर इसको जैसे ही करोगे 1 प्लस में कोस 2c अपॉन में 2 लिख सकता हूं इसको। ठीक है, अब 3/2 प्लस में कोस 2c/2 और एलसीएम तो सेम है तो -1 और ये माइनस कोस 2c भी आ जाएगा और ये कैंसिल, तो 3/2 और माइनस में 1/2 इक्वल टू में कितना बनेगा जी 1। तो ये है आपका, तो अभी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो है मोर देन सफिशिएंट हो चुका है लीट एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं तो मोर देन सफिशिएंट है। इसमें सिर्फ आपका एक टॉपिक रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना, तो उसकी मुश्किल से 1-2 क्लास लगनी है बस। ठीक है, फिलहाल तो हम इसके बाद अभी शुरू करेंगे कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस या वेक्टर में से कोई भी एक टॉपिक, जैसे ही आपका रेस्पॉन्स आएगा तो कैलकुलस या वेक्टर में से कोई भी एक टॉपिक करेंगे और उसकी क्लास में आपकी 2 दिन तक तो वीडियो मैं बनाऊंगा और उसकी क्लास 26 इवनिंग या 27 इवनिंग तक आपको पहुंच जाएगी। ठीक है जी, और ये लगभग 2 या 3 वीडियो मैं एक साथ ही भेजूंगा। क्लियर है, चलो जी ठीक है।